प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लेब एक बार फिर आपकी कक्षा 6 विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 10 और डेट 6 अगस्त 2021 का लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ये वर्कशीट है। आप अपनी कॉपी पे करते समय क्लास, विषय, वर्कशीट नंबर, डेट, अपना नाम और कक्षाध्यापक का नाम लिखना न भूलना और सभी विषयों का हल उत्तर समाधान जानने के लिए आपको जेडी सॉल्यूशन सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज जो है एक अपठित गद्यांश है। एक गद्यांश है, गद्य का एक टुकड़ा है और बड़ी अजीबोगरीब बात है। आपके भी जीवन में शायद ऐसा कुछ गुजरा हो कि एक बच्ची है सुनिधि, जो अखरोट के पेड़ को देखती है, उस पर छोटे छोटे फल लगे हैं और उस पर कुछ बेल चढ़ी हुई हैं कद्दू के पौधे का बेल चढ़ा है, लेकिन उस पर बहुत बड़े बड़े पौधे हैं। सोचने लगती है लड़की, सुनिधि नाम है उसका, और सोचने लगती है कि इतने बड़े पेड़ पर छोटा छोटा फल और एक छोटा सा पौधा बेल जो है उस पर इतना बड़ा पौधा। लेकिन उस पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी अचानक एक अखरोट उसके सर पर गिरा और चोट लग गई। फिर वो सोचने लगी, ओह, ये जो कद्दू का पेड़, कद्दू पर ही फल रहना चाहिए और जो अखरोट का पेड़ है उस पर अखरोट ही रहना चाहिए। काश इस पर अगर कद्दू गिरा होता लगा अखरोट के पेड़ पर, तो मेरे सर का क्या हाल होता। है ना मज़ेदार बात। आपके भी जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी होगी तो उसको भी आप ज़रूर लिखेंगे। आइए पढ़ते हैं। सुनिधि पहाड़ों पर घूमने गई। वहाँ उसने देखा कि एक बहुत बड़े पेड़ पर अखरोट लगे हुए हैं। सुनिधि ने पहली बार अखरोट का पेड़ देखा था, पहली बार देखा था। पेड़ के पास कद्दू की बेल थी, उस पर बड़े बड़े कद्दू लगे थे। सुनिधि को अखरोट भी पसंद थे और कद्दू भी। सुनिधि सोचने लगी, इतने बड़े पेड़ पर छोटे छोटे अखरोट और इतनी छोटी सी बेल पर बड़े बड़े कद्दू, ऐसा क्यों? बड़े पेड़ पर बड़े कद्दू होना चाहिए, छोटी बेल पर छोटे अखरोट होने चाहिए। वह पेड़ के नीचे बैठी बैठी यही सोच रही थी कि तभी उसके सिर पर छोटा सा अखरोट आकर गिरा। उसने तुरंत कहा, पेड़ पर तो अखरोट ही ठीक है, अगर कहीं कद्दू होता तो मेरा क्या होता। प्यारे बच्चों, अगर कद्दू गिरा होता तो क्या होता उसका, यानी बहुत ज़बरदस्त चोट लग जाती। है ना मज़ेदार बात। तो आइए देखिए, कुछ प्रश्न हैं और उनमें प्रश्नों के 2-3 उत्तर दिए गए हैं, 4 उत्तर भी हो सकते हैं। इन प्रश्नों को समझते हैं और सही उत्तर के सामने, है ना, टिक लगाते हैं या उसके सामने एक गोला बनाकर काला कर देते हैं। तो आइए देखिए प्रश्न नंबर 1, सुनिधि कहाँ घूमने गई थी? तो आपने देखा होगा सुनिधि कहाँ घूमने गई। ध्यान आ गया बच्चों? अब मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, सुनिधि ये पहाड़ों पे घूमने गई, तो आपका पहला उत्तर सही है, क। दूसरा देखिए, सुनिधि ने पहली बार क्या देखा? तो सुनिधि ने पहली बार क्या देखा? वह बच्चों पहली बार क्या देखा? अखरोट। तो ये भी क सही है। तो क पे सामने गोला लगा लीजिए, गोला बनाकर, या क पे टिक का निशान लगा लीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए, सुनिधि को क्या देखकर हैरानी थी? क्या छोटे अखरोट या बड़े अखरोट या दोनों? तो ये भी नहीं, बल्कि अखरोट और कद्दू दोनों देखे, तो ये ग वाला उत्तर सही है। चौथा प्रश्न देखिए, सुनिधि के सिर पर क्या आकर गिरा? सुनिधि के सर पर क्या आकर गिरा? अखरोट आकर गिरा। तो ये ख वाला सही है, ये उत्तर सही है। और पांचवा प्रश्न देखते हैं, अखरोट सिर पर गिरने के बाद सुनिधि ने क्या कहा? लिखिए, ध्यान है क्या कहा। देखिए, जब उसके सर पर अखरोट गिरा तो सुनिधि ने कहा, पेड़ पर तो अखरोट ही ठीक हैं, हाँ, अगर कहीं कद्दू होता तो मेरा क्या होता। है ना बच्चों? तो आपको इसका उत्तर यहाँ लिखना अपनी कॉपी पर। अच्छा, कुछ करने के लिए देखिए एक्टिविटी है। प्यारे बच्चों देखिए, कुछ एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को हम करते हैं। क्या है एक्टिविटी? देखिए, सुनिधि की तरह ही आप अपनी इसी प्रकार की घटना
याद करके लिखिए और अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो बता रहा हूँ मैं, अब मेरे जीवन की घटना, बचपन में मैं साइकिल चलाना सीख रहा था कि अचानक से दूर देखा पुलिस वाले। अच्छा, मैं डर गया कि पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे। हुआ यूँ कि उनसे डर के मारे गेहूं की खेती थी, साइकिल को मैंने उसी में घुसा दिया और गिर गया। नीचे पत्थर था और मेरे कमर में चोट लग गई। पुलिस वालों से तो डर के छिपा और चोट मुझे पत्थर से लग गई। देखो, ये उस मज़ेदार घटना को जब मैं सोचता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है। आपके भी जीवन में कोई घटना है तो आप ज़रूर लिखें। तो प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन भीड़ भाड़ से बचिए। कोविड-19 का खतरा टला नहीं है, 2 लॉकडाउन देख चुके हैं। चेहरे पर ठीक ढंग से मास्क लगाएं ताकि नाक और मुंह ढका रहे, और हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहें। इसी संदेश के साथ पुनः अपील करूंगा कि जेडी सॉल्यूशन जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सभी विषयों का हल, उत्तर, समाधान आप जान सके। इसी अपील के साथ मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजय एन्क्लेव आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।